हमने कहा है, ये तो तय है कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा। ऐसे में जबकि 15 साल बाद यूपी का कोई मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहा है, जबकि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं। मिशन अयोध्या से पहले योगी आदित्यनाथ ने आडवाणी से मुलाकात की। क्या इस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने लालकृष्ण आडवाणी से अयोध्या पर मार्गदर्शन लिया? आडवाणी से मार्गदर्शन के बाद राम के घर क्यों पहुंचे योगी आदित्यनाथ? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। शुरू हो चुका है योगी का प्लान अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्लान अयोध्या के बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले आज दिन भर राम के घर में यानी कि अयोध्या में योगी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, आपसे ठीक कुछ ही देर बाद सुबह 8:15 बजे सीएम योगी लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। फिर उसके बाद 9:20 पर हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे योगी आदित्यनाथ। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी सुबह 9:45 पर राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। 11 बजे वो राम की पैड़ी में होंगे और उसके फौरन बाद यानी कि 11:25 पर संगठन के पदाधिकारियों से उनकी बातचीत होगी। दोपहर 2:50 का समय बेहद अहम है, जब सीएम योगी दिगंबर अखाड़े में दोपहर का खाना खाएंगे, भोजन करेंगे और साथ साथ राम मंदिर के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। 3:35 के बाद महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ और फिर शाम 6:10 पर सीएम योगी वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो शुरू हो चुका है योगी का प्लान अयोध्या। खास बात यह है कि यह मिशन एक मार्गदर्शन के बाद शुरू हो रहा है। करीब 24 घंटे पहले अयोध्या विवाद के मामले में लालकृष्ण आडवाणी समेत 12 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए सीबीआई के स्पेशल कोर्ट की तरफ से। लेकिन जो असली खबर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है वो ये है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इससे पहले मुलाकात हुई और इस मुलाकात के ठीक बाद आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में उनकी एक निर्णायक मीटिंग भी होने जा रही है वहां के साधु संतों के साथ। इसके मायने क्या है समझेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ये सच है कि अयोध्या का मुद्दा अभी कोर्ट में है, लेकिन एक सच्चाई और भी है कि ये मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी रहा है। यूपी में इतनी बड़ी जीत के बाद और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पार्टी और साधु संतों का दबाव मंदिर निर्माण के लिए लगातार बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे। राजनाथ सिंह के बाद योगी पहले मुख्यमंत्री होंगे जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। 24 घंटे पहले ही लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं समेत 12 लोगों पर बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आरोप तय किए और ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री का अयोध्या पहुंचना मतलब कुछ खास ही है। यूपी में सरकार के गठन के बाद ही राम मंदिर पर सीएम योगी ने सहमति जताई थी। केंद्र का भी अयोध्या पर ध्यान बढ़ा है। अयोध्या के लोगों की उम्मीद बढ़ी है। उनका मानना है कि केंद्र में मोदी, यूपी में योगी, राम मंदिर के लिए इससे अच्छा योग हो ही नहीं सकता। वैसे भी 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सीएम योगी अयोध्या जाने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं।
साल 2002 में मुख्यमंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह अयोध्या गए थे। ये बात तो तय है कि सीएम योगी के अयोध्या दौरे से बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ जरूर बढ़ेगा। महाराज जी श्री अवैधनाथ जी के और श्री परमहंस जी के सपना था कि राम जन्मभूमि का निर्माण हो, तो योगी जी राम जन्मभूमि बना करके श्री अवैधनाथ जी श्री परमहंस जी के सपना को साकार करें, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में मुख्यमंत्री योगी का एक अहम कार्यक्रम है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी वहां साधु संतों से बातचीत करेंगे और ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। विशेष करके राम जन्मभूमि की चर्चा होगी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रांत में बीजेपी की सरकार है। जिस प्रकार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर कानून बना करके बनाया, उसी प्रकार कानून बना करके राम जन्मभूमि का निर्माण करें। अयोध्या मंदिर में किस चीज की? कुछ रोज पहले जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने भी एक खास बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा था कि आखिर अयोध्या में अब देरी कैसी? दिल्ली में मोदी हैं, यूपी में योगी हैं, फिर भी अयोध्या मंदिर में किस चीज की देर है? देखिए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये देश की जन भावनाएं हैं, लेकिन न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार ही इसमें पार्टी है। इसमें पार्टी दो अलग अलग पक्ष हैं। ये दोनों पहल करें, बातचीत से कोई रास्ता निकालते हैं, राज्य सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं तो राज्य सरकार उसमें सहयोग करने को तैयार है, लेकिन दोनों पहल तो करें। हमने दोनों से कहा कि भाई आप लोग बातचीत करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए, राज्य सरकार के पास आइए, राज्य सरकार के स्तर पर जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ में होंगे। राम मंदिर पर मोदी सरकार की राय बिल्कुल साफ है। संविधान के दायरे में ही राम मंदिर निर्माण संभव है। अदालती आदेश और बातचीत के जरिए ही राम मंदिर मसले को सुलझाया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन अयोध्या बेहद खास माना जा रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और सीधा हम रुख अयोध्या का कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। विशाल, राम भक्त योगी पहले से ही है, ये हर कोई जानता है, और अपने गुरु अवैधनाथ के साथ वो पहले भी जा चुके हैं अयोध्या, लेकिन आज उनका जाना और खास तौर पर कल लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद आज उनका जाना, क्या अधूरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पूर्णिमा, इसको इस कड़ी से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि अयोध्या के साधु संतों से हमने बातचीत की और जहां जहां योगी आदित्यनाथ को जाना है, एक तौर से जो शुरुआत उन्होंने की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या दौरे की, सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और फिर श्री राम जन्मभूमि जाएंगे जहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद सरयू घाट पर आएंगे और सबसे अहम इसमें यह है जो दिगंबर अखाड़ा जाएंगे, क्योंकि वहां के साधु संतों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि इस अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिर्फ और सिर्फ श्री राम जन्मभूमि पर ही चर्चा होगी, राम मंदिर के निर्माण को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चल सकता है। केंद्र में मोदी की सरकार है और राज्य में योगी की सरकार है, तो साफ तौर पे साधु संत एक तरीके से अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सरकार को और योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी करेंगे राम मंदिर के मसले पर। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आडवाणी से जो मार्गदर्शन लखनऊ में लिया योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद अयोध्या आ रहे हैं, तो जरूर इस पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। जो अलग अलग कार्यक्रम है किसी माध्यम से योगी आदित्यनाथ, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर अब मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने पुराने स्टैंड पर, क्योंकि चुनाव से पहले उनका बयान साफ था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो राम मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी क्या राय है, उनका क्या व्यू है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पूर्णिमा, यहाँ पे हमारे सहयोगी हैं मनमीत, जो लगातार कल से बातचीत कर रहे हैं। मनमीत, राम मंदिर का मुद्दा आपको लगता है कि इस पूरे विजिट के दौरान योगी की उठेगा? विशाल, निश्चित रूप से ये उठेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब योगी जी इससे पहले मुख्यमंत्री नहीं थे तो अयोध्या आते थे और ये चर्चा हमेशा करते रहे हैं कि यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और यहाँ पे जब आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद तो श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष
नित्य गोपाल दास जी के जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं। लगभग 1 घंटा रहेंगे और 1 घंटा ये लगातार संतों के बीच में रहेंगे। एक बड़ा पंडाल है, वहां पर हजारों की संख्या में लोग रहेंगे और ये चर्चा जरूर होगी कि राम मंदिर का निर्माण कैसे हो, और इसकी मांग जरूर हो रही है। यही है पूर्णिमा कि आज साधु संतों के बीच में रहेंगे, राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठेगा और अधिकतर उनका कार्यक्रम साधु संतों के बीच में। और साधु संत एक तरीके से अल्टीमेटम दे चुके हैं सरकार को कि 2018 तक अगर कोई पहल आपने नहीं शुरू की तो हम अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन दोबारा शुरू यानी कि ये कह सकते हैं कि आज सरयू नदी का जो बहाव है वो काफी तेज हो चुका है इसी दौरे के साथ योगी आदित्यनाथ के।